नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। चीन की रहस्यमयी बीमारी पर भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अपडेट करने के लिए कहा। इसके अलावा किसी बड़ी बीमारी के फैलने को लेकर अस्पतालों में तैयारी करने के लिए भी कहा गया है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चिंता जाहिर करते हुए चीन से इस बीमारी से जुड़ी जानकारी मांगी है। 24 नवंबर को हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया था कि वो चीन में फैल रही रहस्यमयी बीमारी पर नजर रख रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि चीन में बच्चों में H9N2 मामलों यानी सांस से जुड़ी बीमारी के फैलने की बारीकी से निगरानी की जा रही है। वहीं चीनी अधिकारियों का कहना है कि मार्च तक इस बीमारी का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा अधिकारियों ने कोविड-19 संक्रमण के फिर से बढ़ने के खतरे को लेकर भी चेतावनी दी है। दरअसल 23 नवंबर को चीनी मीडिया ने स्कूलों में एक रहस्यमयी बीमारी फैलने की बात कही थी। पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी, जुकाम और लक्षण दिखाई दे रही हैं। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। रहस्यमयी बीमारी के चलते चीन की राजधानी बीजिंग में उसके 500 मील से करीब 800 किलोमीटर के दायरे से सभी अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। वहीं अल जजीरा के मुताबिक बीजिंग के एक अस्पताल में इस बीमारी से पीड़ित करीब 1200 मरीज हर दिन इमरजेंसी में भर्ती हो रही हैं। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि चीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस से जुड़ी एक बीमारी फैलने की जानकारी दी है। तो देखिए, चीन में एक नया वायरस फैल रहा है। दुनिया भर में इसकी चर्चा की जा रही है और यहाँ देखिए भारत में भी अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 महामारी आई थी उसके बाद एहतियात भी भारत बरत रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करवा देती हूं। डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA के, बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग यूपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। नरेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि चीन की रहस्यमयी बीमारी जिसकी दुनिया भर में चर्चा की जा रही है, दुनिया भर में चर्चा चल रही है, भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन चीन का दावा है कि वो और बीमारी से अलग नहीं है। चीन का दावा कितनी हद तक सही है? देखिए, हमारे मन में जब भी आप ऐसा सवाल माधुरी मुझसे पूछा जा रहा है जी, पूरे हिंदुस्तान के हर निवासी के दिमाग में एक ही बात है कि कहीं कोरोना या कोविड-19 वापस तो नहीं आ जाएगा जी। तो पहली बात तो इसका ऐसा शक करना थोड़ा जायज नहीं है। आफ्टर ऑल अगर हम ये मान के चलें कि इंडिया चाइना में, सुना है नॉर्दर्न चाइना में काफी बच्चों को ऐसी तकलीफ हुई है जिसमें मतलब कि तेज बुखार भी आता है और बहुत सांस फूलता है, फेफड़े फूल जाते हैं वगैरह वगैरह, तो बहुत ही खराब सी पिक्चर दिखाई गई है। लेकिन उसके साथ साथ चीन इसके अलावा बहुत ज्यादा डेटा शेयर नहीं कर रहा जिससे हमें पता चल पाए। इवन एडवाइजरी हमने जरूर जारी कर दी है, लेकिन एडवाइजरी डज नॉट मीन कि बीमारी हमारे देश में आ ही गई है, ऐसा नहीं है। तो हमारे हिसाब से WHO शुड इंटरवीन और टिल दैट टाइम हमें कोई बेबुनियादी बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि सर पहले जब कोविड-19 आया था तब भी ऐसा ही हुआ था, शुरुआत में कम केस थे, हमने तो कभी लॉकडाउन देखा ही नहीं था पिछले 50 सालों में। तो लॉकडाउन नाम की चीज हमें लगानी पड़ गई। फर्स्ट लॉकडाउन लगा, फिर सेकंड लॉकडाउन लगा। सेकंड लॉकडाउन में इतनी, आपने जानते हैं कि इतनी मौतें, इतनी तकलीफें, इतनी दहशत हुई है, तो एक दहशत अभी भी मन में है। बट आई वुड से टिल नाउ, अपार्ट फ्रॉम जो हमारे देशवासी हैं वो अपना ख्याल खुद रखें, अपना मास्क पहने, इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बट मेरे विचार में हर हालत पे चाइना के एयरपोर्ट्स पे सर्वेलेंस होना चाहिए और हमारे देश के जो अपने एयरपोर्ट्स हैं उसमें एनीवन हु हैज कम फ्रॉम चाइना और कोई पिछले 1-2 महीने में चाइना के होके आया है, कहीं और से आके हमारे यहाँ आ रहा है, तो उसका सर्वेलेंस बहुत ही जरूरी है जी। तो हमारे हिसाब से इतनी प्रिकॉशन अगर हम नहीं करेंगे तो शायद पता नहीं चलेगा कब महामारी दोबारा आने को हो जाएगी। अगर हम इतना सा कर लें तो जैसा कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कल अलर्ट जारी कर दिया कि अपना सारा स्टॉक भर लिया जाए, ऑक्सीजन रख ली जाए, एसेंशियल ड्रग्स रखी जाए, तो वो सब तो एक
एक नॉर्मल रूटीन अलर्ट है, बट जब तक हम सर्वेलेंस नहीं करेंगे तो बीमारी आ भी जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा। बिकॉज वी नो वेरी वेल माधुरी कि हमारा आर कंट्री इज ए बिग कंट्री, बड़े शहर भी हैं, छोटे शहर भी हैं, गांव भी हैं, और इंटरनेशनल ट्रेवल इतना होता है, उसमें बीमारी का कब आ जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए अलर्ट्स अपार्ट, सर्वेलेंस एट एयरपोर्ट इज एन एब्सोल्यूट मस्ट। लेकिन अभी तक की जो बीमारी की खबर चली है, बिकॉज H9N2 नाम का वायरस बताया गया है, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा बहुत ज्यादा इतना पैनिकी होने की जरूरत नहीं है। अपनी खुराक का ख्याल रखा जाए, अपने मास्क का ख्याल रखा जाए और एयरपोर्ट्स पे सर्वेलेंस किया जाए। जी, क्योंकि सर मेरा एक और सवाल आपसे है, लगातार ऐसी जो बीमारियां हैं चीन की तरफ से ही उत्पन्न होती हैं। कई बार हमने देखा है कोविड-19 या इससे पहले की ले लीजिए, क्योंकि ये बताया जा रहा है निमोनिया बच्चों में फैल रहा है। ये निमोनिया बच्चे से ज्यादा प्रभावित होंगे या फिर ज्यादा उम्र के बच्चे, कितनी उम्र के बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट करेगी ये बीमारी? देखिए, अभी तक टिल नाउ जितने भी आपने देखा होगा, कोविड-19 का भी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव तक हमने देखी थी, कभी भी किसी वेव में बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुए थे। तो इसका मतलब ये होता है कि ये बच्चे थोड़ा सा इनमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, वो अनकवर्ड हैं। तो उस तहत हम इतना ही कहेंगे शायद कि जो कि बच्चे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि चाइना के बच्चे या हिंदुस्तान के बच्चे, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बच्चे टिल नाउ उनको बीमारी हुई भी नहीं है। आप ये मान के चलिएगा माधुरी, जिन लोगों को बीमारी हो जाती है या तो वो हताश हो जाते हैं या उनमें एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हम अपने बच्चों को अभी तक किसी वैक्सीन से बचा नहीं पाए हैं। जो कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई थी, कोरोना की वैक्सीन, उसमें भी हमने ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल तक के ऊपर के लोगों को कवर किया था, और उसके जब ये बीमारी कम हो गई थी तो हमने वैक्सीन लगाना भी बंद कर दिया था। और इवन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन बना रहा था, वो सुना गया था कि उन्होंने प्रोडक्शन ही बंद कर दी। तो कुल मिला के अभी तक बच्चे टोटली अनप्रोटेक्टेड हैं। तो आई वुड से कि उनको कोई वैक्सीन भी नहीं लगा है तो बच्चों को बचा के रखा जाए। जैसे मैंने सुना है कि चीन देश में कई स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं वगैरह वगैरह, तो मे बी दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस, बट दे शुड शेयर द डाटा विद अदर कंट्रीज ताकि दूसरी कंट्री अपने आप को बचा सके। लेकिन अभी तक कुल मिला के बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपका पूछना किस उम्र तक के बच्चे इफेक्ट होते हैं, तो हमारे पास इसका कोई बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, बट आई वुड से ऑल चिल्ड्रन हु आर बिलो 10 आर डेफिनेटली कैन बी इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर। जी ठीक है सर, हमारे साथ डॉक्टर सतीश जी भी जुड़े हुए हैं। सर, क्योंकि देखिए ये बीमारी जो है चीन में लगातार फैल रही है, जाहिर सी बात है भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, एहतियात क्या बरते जा रहे हैं भारत की ओर से? अभी जो उत्तरी पूर्व चाइना में जो है लियोनिंग प्रांत से ये शुरू हुआ था जी। ये बच्चों की, जिसको रहस्यमय निमोनिया बोलते हैं, रहस्यमय निमोनिया, जिसमें फेफड़ों में जलन, खांसी, जुकाम, तेज बुखार, ये सब जो मिला है, तो इसकी वजह से वहां तो खैर अच्छा हुआ, कम से कम स्कूलों में छुट्टी हो गई, तो उससे कि ये फैले ना। हालांकि जाने वाले चाइना से भी आने वाले इंडिया में आते हैं, इंडिया से जाने वाले भी चाइना में जाते हैं, तो ये रिस्क तो रहता ही है वायरस का, ये जो है, क्योंकि पहले हम लोग देखे थे कि मंकी पॉक्स, जीका, इबोला, ये सब जितने वायरस हुए थे सब स्प्रेड हुआ था, लेकिन सबका एक ही वो हम लोगों की वो सबसे बड़ा जो हम लोग करते रहे साफ सफाई में, इसमें 2-3 चीज का बहुत बड़ा ध्यान रखना था। एक तो साफ सफाई और मास्क से, और जो हम लोग हैंड वॉशिंग भी करते रहते थे, जिसमें टच होने का चांसेस होता था कि भाई वो जो हो, तो हैंड वॉशिंग में ये तो खैर अच्छी चीज है, ये तो अभी भी ये इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये H9N2 वायरस वाली जो रिसेंटली जो अभी निकली थी वायरस, ये सब चमगादड़ों के थ्रू, अब चमगादड़ के जो है ना 100 वैरायटीज हैं जी, और वो सब स्प्रेड होते हैं। WHO ने जो कहा था कि अभी WHO ने जो भी रिपोर्ट दिया कि ये कोरोना की नई वेरिएंट का शक हो सकता है, तो इस तरह से हम लोग पुराने जैसे जो हम लोग प्रिकॉशन लेते थे,
साफ सफाई का, मास्क का, हैंड वॉशिंग का, इसमें ये तो खैर होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग को ज्यादा ये घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चाइना में स्प्रेड होकर के वहीं पे अभी ज्यादा वही फैला हुआ है। लेकिन लोग आना जाना तो होता ही रहता है, चाइना से इंडिया से, इंडिया से चाइना, चाइना से इंडिया, तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा प्रिकॉशन, जैसे एयरपोर्ट्स में और जो वहां से आ रहे हैं उनका तो स्पेशल उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, और हम लोग कंफर्म हो कम से कम कि कोई वो वायरस लेके तो नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीज का तो खैर बहुत जरूरी है। और बच्चों के लिए स्पेशली, जो हमारे यहाँ, जैसा डॉक्टर साहब ने भी सही कहा कि छोटे बच्चों का इंजेक्शन तो हुआ नहीं था, तो इसलिए उन लोगों के लिए प्रिकॉशन भी ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ जैसे किसी को सर्दी जुकाम खांसी, फेफड़ों में जलन, ये सब अगर हो रहा है तो उसमें थोड़ा स्पेशल केयर देना बहुत जरूरी है जी। और तो उन लोगों की साफ सफाई, मास्क और ये हैंड वॉशिंग जगह है, ये तो चलना चाहिए जी। तो ये हम लोगों को स्पेशली प्रिकॉशन लेना है, इसका ध्यान बहुत हम लोगों को ख्याल से करना है जी, और ये चीज को स्प्रेड करना बहुत जरूरी है जी। ठीक है सर जी। नरेश जी, आपने सुना अभी सतीश जी ने बोला कि जिस तरीके से ट्रैवलिंग चलती रहती है, यात्राएं चलती हैं चीन और भारत के बीच में, जाहिर सी बात है ऐसे में खतरा भी बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोविड-19 के समय पे देखा था, बाद में व्यवस्थाएं की गई, महामारी का सामना भारत को करना पड़ा। ऐसे में इस बीमारी से निपटा जा सके, इसके एहतियात क्या बरते जा रहे हैं, सतीश जी ने बता दिया, लेकिन इसकी जांच किस तरीके से हो सकती है कि ये जो बीमारी है भारत में आ चुकी है, किस तरीके से पता लगाया जा सकता है? सर देखिए, इसके लिए तो इतना ही कहा जाएगा कि जो भी एनीवन हु इज कमिंग फ्रॉम चाइना एट एनी एयरपोर्ट या चाइना पिछले 1 महीने में या 2 महीने में ट्रेवल किया है, उसी का सर्वेलेंस किया गया है। उसके लिए बकायदा वी हैव इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी हैं, उनका सैंपल उनको उठाना चाहिए। जो भी ऐसा शक वाले सिम्टम वाला ऐसा आएगा, जैसे छोटा बच्चा या जो दूसरे पेशेंट्स भी हैं, नॉट इवन आई वुड से बच्चे, all patients who are coming from, all people who are traveling from China to India, number one, and who have gone to China and then gone to some other country and still are coming to India, ये सब शक की नजर में रखनी चाहिए। और बकायदा इनको सर्वेलेंस का मतलब होता है कि किसी को कोई ऐसे सिम्टम्स हों तो उनका बकायदा थ्रोट स्वाब लिया जाता है, जैसे पहले हम कोविड-19 के लिए लेते थे, और बकायदा उसका, चूंकि अभी तक ये हुआ नहीं है तो वी हैव नॉट सीन इट, बट इन इंडिया वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पूना में, वी हैव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज इन दिल्ली ऑल्सो। ये सब स्पेशलाइज्ड संस्थाएं हैं, इनके यहाँ सैंपल भेजा जाना चाहिए और वी हैव टू कंफर्म द डायग्नोसिस कि जो अब है, जो थ्रोट में है, जो निकलता है, वो H9N2 नाम का वायरस आइसोलेट किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 10 सालों से वी हैव सीरीज ऑफ वायरसेस। पहले स्वाइन फ्लू आया, फिर इबोला वायरस आया, फिर मोंकी पॉक्स आया, फिर कोरोना ने तो तबाही कर दी है। उसके बाद भी कई बार स्केयर हुआ है मोंकी पॉक्स का, जो कि कम थे, पॉकेट्स में थे। तो आपका चूंकि ये इट इज ए पब्लिक चैनल और सुनने वाले आम जनता है, तो आम जनता को मैं इतना ही संदेश देना पसंद करूंगा, आपको पर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यूज ए मास्क, नंबर 1, नंबर 2, ऑलवेज क्लीन योर हैंड्स, नंबर 3, अपनी बॉडी खुराक का, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखने के लिए अपना अच्छा एक बैलेंस डाइट खाइएगा। और दूसरे जो काम हैं वो सिर्फ सरकार के हैं और अथॉरिटीज के हैं। सरकार क्या करे? नंबर 1, हॉस्पिटल्स में अलर्ट घोषित करना, वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने घोषित कर ही दिया है। इसके अलावा तो जो बच गया है वो तो है कि शक की नजर से रहना, और जो भी एयरपोर्ट्स पे आवे उन लोगों को आइसोलेट किया जाए, नंबर 1, उनका सैंपल उठाया जाए और कंफर्म किया जाए। जैसे ही पहला केस आए उसको टोटली, जैसे पहले हम 15 डेज के लिए अलग रखते थे, वैसा ही किया जाएगा। तो आई थिंक वील हैव टू फॉलो ऑल दोज प्रिकॉशंस जो हमने कोविड-19 के टाइम अपनाई थी, और कुछ जो हमने नहीं अपनाई थी तो हमने कितना नुकसान हुआ है, उस सबका ध्यान रखा जाए। जी ठीक है सर, क्योंकि चीन में लगातार ये जो
वायरस है फैल रहा है, ऐसे में भारत भी एहतियात बरत रहा है। चीन में नया वायरस, भारत में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और भारत की तरफ से तमाम एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। सतीश जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि चीन दावा बार बार यही कर रहा है कि सामान्य बीमारी की तरह है, निमोनिया है, क्या इसका कोरोना से कनेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या वाकई ये निमोनिया है? अभी WHO की रिपोर्ट आई है जी कि ये कोरोना की जो नई वेरिएंट हो सकती है H9N2 वाला N2 वायरस जी। H9N2 वायरस जो है ना, इसका शक ज्यादा हो रहा है जी अभी, तो इसलिए हम लोगों को प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है जी। और उसके लिए अब हम ये, चूंकि अब लोग थोड़े से आराम से हो गए, अब कोई मास्क वास्क लगा नहीं रहा है, तो अब लोग ज्यादा निश्चिंत हो गए हैं, तो उससे बेटर है कि आप फिर से मास्क वगैरह शुरू कीजिए लगाना जी। साफ सफाई तो रखना ही रखना है, हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है, हाथ बार बार जो हम लोग धोते थे पहले, अब वो टू बी ऑन द सेफर साइड, ये ऑलवेज बेटर है। क्योंकि अभी WHO ने भी जो दिया तो इसके वो इसीलिए किया है कि हम लोग आगे हम लोग सब निश्चिंत रहे, और ये आने का जरा सा भी किसी को ये होता है, क्योंकि ये तो रहस्यमय निमोनिया वाला है कि फेफड़ों में जलन, खांसी, जुकाम, तेज बुखार इस तरह से होता है, तो एग्जैक्टली ये हम निमोनिया तो नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि हाँ निमोनिया का ही सब ये जितने उसके हैं साइंस वगैरह तो निमोनिया के ही है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल है जी। तो इसलिए इसके लिए थोड़ा हम लोग ज्यादा प्रिकॉशन ले करके चले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। क्योंकि सर राज्यों में एडवाइजरी जारी कर दी गई है, एडवाइजरी क्या क्या जारी की गई है? अस्पतालों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? हाँ, वो सबसे पहले तो अब वो जो नए दवाइयों के एंटी में भाई वो उनको वो करने के लिए सब दवाइयाँ जो पहले हम लोग कोरोना के टाइम में सब दवाइयाँ जो रखते थे, वो सब दवाइयाँ सब अब जो हम लोग आराम से वो छोड़ दिया था वो सब वापस आ गया है जी। और सब सप्लाई कर दी गई है, और मास्क वगैरह का ये बहुत ज्यादा उसके वो करना बहुत जरूरी है। तो वहाँ से हॉस्पिटल में भी मास्क वहाँ से भी अब मिलने शुरू हो गए हैं। तो और ये जो भी अगर आता है इस तरह के खांसी, जुकाम, तेज बुखार, फेफड़ों में जलन, इस तरह के जो भी केस है तो उसका तुरंत हम लोग उसका स्वाब लेते हैं, स्वाब ले करके उसका तुरंत उसकी रिपोर्टिंग होती है, जिसमें एक भी अगर निकलता है तो उसको प्रिकॉशन में आगे के लिए वो तो करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत प्रिकॉशंस जो है इस हॉस्पिटल्स में दे दिए गए जी। ठीक है सतीश जी। नरेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि सर आपने सुना ही है, क्योंकि इसे निमोनिया बोला जा रहा है, बच्चों में ये फैल रहा है, क्या ये ज्यादा खतरनाक है या आम बीमारी की तरह इसे लिया जा सकता है, दवाओं से इसका काम चल जाएगा, या फिर इसके लिए भी वैक्सीन तैयार करनी पड़ेगी? सर इट इज टू अर्ली, ये कहना भी बहुत ही जल्द वाली बात होगी, और वैक्सीन माधुरी तिवारी इतनी जल्दी बनती भी नहीं है। वी डू नॉट गेट वैक्सीन इतनी जल्दी, और प्लस जो पिछला भी कोविड-19 की वैक्सीन बनी थी वो 10 साल से कम के लोगों को, बच्चों को नहीं लगाई गई थी, और उसके बाद जब वंस द डिजीज वाज कंट्रोल्ड, तो मुझे याद है कि आज से 1 साल पहले मुझे अच्छी तरह 16 अक्टूबर के आसपास अच्छे से हमने बकायदा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने घोषित किया था कि हम ये वैक्सीन फ्री लगाएंगे, तो तभी भी लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया था, ज्यादातर लोगों ने, और बच्चों में तो लगा ही नहीं है। तो और जो आपका ये सवाल है कि इसके लिए कोई नई वैक्सीन बनेगी, इट इज टू अर्ली फॉर दैट। अभी तो हमें सिर्फ ये कंफर्म करना है कि जो मुझे पता चल रहा है, ऑलमोस्ट मोर देन 1000 चिल्ड्रन आर बीइंग एडमिटेड एवरी डे इन चाइना, विच इन माय ओपिनियन इज अ वेरी बिग नंबर। तो इस चीज को कंफर्म करना इंडिया के लोगों के लिए इतना ही जरूरी है, अपना खुद की देखभाल करें, प्लस गवर्नमेंट्स अपना एयरपोर्ट्स पे सर्विस रखे। अभी तो इसको वी शुड वॉच द सिचुएशन, एंड अभी कोई आम लोगों को कोई पैनिकी होने की जरूरत नहीं है कि कोरोना वापस आ गया, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो बीच में भी पहले 1-2 बार हमने सुना था कि कोरोना की एक और वेव आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उस सबको दिमाग में रखते हुए तो मैं कहूंगा कि अभी थोड़ा सा टू बी कॉशियस बट नॉट टू बी पैनिकी। That is the message I like to give to the people of India. Government is doing good enough.
लेकिन हाँ, एयरपोर्ट्स पे मुझे अच्छी तरह याद है लास्ट टाइम जब कोरोना की फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की, हम सर्वेलेंस अच्छे से नहीं कर पाए थे। उसी का नुकसान था कि वायरस आता चला गया और फैलता चला गया। तो मोर इम्पोर्टेंट इज कि वायरस कोई हवा से, हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से तो आएगा नहीं, वो कोई उसको मरीज लेके आएगा। दिस मैसेज मस्ट बी अंडरस्टूड। सो एंड ऑन आवर ऑल सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स पे सर्वेलेंस रखना, और जिसको भी सिम्टम्स हो उनको थोड़ा सा अलग करना, आइसोलेट करना और बकायदा उसका सैंपल उठाना और कंफर्म करना। आई थिंक दिस इज द वे वी शुड प्रोसीड। बाकी टिल नाउ, क्योंकि आम लोग हमारे हिंदुस्तानी का राज आते हैं कि दोबारा आ गया क्या, तो ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं कहा जाएगा। बट वी मस्ट डू ए वेरी कीन ऑब्जर्वेशन एंड ए वेरी इंटेंस वॉच ऑन की स्थिति कैसे बिगड़ती है या सुधरती है। जी, क्योंकि सर अब समय पूरा हो गया है और जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से एहतियात बरती जा सकती है, बच्चों को खाने में क्या दिया जा सकता है जिससे बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बना रहे? माधुरी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि कहते हैं अपना घर पहले ठीक करो। तो मैंने पहले भी बोला है, अपना मास्क पहनना, अपने हाथों को स्वच्छ रखना, बच्चा हो या बड़ा दोनों को अच्छा संतुलित आहार। बच्चे आजकल जंक फूड बहुत खाते हैं, टॉफी चॉकलेट और मोमो से और पिज्जा बर्गर से पेट भरने की सोचते हैं। उनको स्पष्ट शब्दों में एक अच्छा आहार दिया जाए जिसमें उनको एग भी मिले, सिंपल दाल सब्जी भी मिले। छोटे बच्चे को खाली मिल्क मिलता है तो उस हिसाब से प्रोटीन दिया जाए। तो ऐसा अगर ख्याल रखा जाए तो मैं समझता हूँ हम बच्चों को बचा पाएंगे। टिल नाउ नो पैनिकनेस एट ऑल। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो चीन में ये जो वायरस है लगातार फैल रहा है क्योंकि इसे रहस्यमयी निमोनिया कहा जा रहा है, लेकिन भारत की ओर से तमाम एडवाइजरी जारी कर दी गई है और देखना होगा आने वाले समय के लिए भारत कितना तैयार रहता है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।